अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का डबल साइडेड फ्लायर डिजाइन करना सीखेंगे जो कि बहुत ही इजी मेथड है और आसानी से आप इस तरह का फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये फ्लायर कैसे डिजाइन होगा, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ से कुछ टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप आइकन कैसे जो है तो कौन सी वेबसाइट्स हैं बेस्ट जहां से आप इस तरह के आइकन उठा सकते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इससे पहले मेरी वीडियो देखें तो उनमें मैंने डिटेल्स से समझाई हुई कि आप आइकन कैसे ले सकते हैं। ये कंप्लीट लेसन है आपके कोलोडाक जो कि तकरीबन 80 लेसन पे मुश्तमिल एक कंप्लीट कोर्स है। आप ये कंप्लीट कोर्स करेंगे तो आपको आपके लिए आसानी होगी, आप आसानी से कोई भी किसी भी किस्म का ब्रोशर पम्पलेट डिजाइन कर लेंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर जो है तो मेरी इससे प्रीवियस जितनी वीडियो हैं उनको देखें, और इसके अलावा अगर जो तो एन पेज का भी और फोटोशॉप की कुछ वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें। कंप्लीट कोर्स है वो आप कोर्स कंप्लीट करें, फिर आपको जो है तो सही ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, तो इसको मैं डिजाइन करता हूँ। तो डिजाइन करने के लिए अब देखें मैंने यहाँ पे फ्रंट वाली साइड किया, यहाँ पे ये वाली रखी हुई है। अब दोनों में से जो भी मर्जी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इसको अगर अनग्रुप करता हूँ या फिर आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो फोल्ड में भी आप पास यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। आप यहाँ पे इसको उठा के इस साइड पे रख सकते हैं, इसको इस साइड पे। मैंने दोनों अलग अलग से बनाए हुए, मैं आपको बता देता हूँ। अनग्रुप करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखें ये अलग से और ये अलग से। इसको अगर उठा के मैं इस साइड पे रख देता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये अब सही हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ तो अब ये आपको सही नजर आ रहा होगा। इसका फ्रंट आ जाता है, ये आपको सेकंड वाली साइड आ जाती है। तो ये एक जो तो फ्लायर है जो कि फोल्डेबल फ्लायर है, डबल साइड फ्लायर है। बैक साइड इसकी जो तो बिल्कुल ब्लैंक होती है और ये इस तरह फोल्ड होकर आपको सामने नजर आ रहा होता है। चलिए डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह का एक सिंपल सा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जो मैंने इसका साइज लिया हुआ आपको यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये मैंने साइज लिया हुआ। लेकिन आपकी मर्जी, आप जितना भी साइज लें, ये आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास आप इसका साइज जो है तो कम ज्यादा कर सकते हैं। आप खुद जो है तो इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये रीस्केल हो सकता है आपके पास जब आप इसको प्रिंट करेंगे। तो सिर्फ आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। साइज का ये होता है कि आप डायरेक्ट साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आप रीस्केल करके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस साइज का भी आपने ये पम्फलेट डिजाइन करना है, अगर दोनों साइड से करना है तो आप यहाँ पे जो पेज है वो उसी साइज का आपने रखना होगा। तो पेज आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। इसको बाहर की तरफ रख के आप देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज में यहाँ से सेट कर सकता हूँ। कोई भी पेज है मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जो है तो एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। साइज आप अपनी मर्जी से ले लें। मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 दे देता हूँ, 4, और नीचे जो है तो उसको 7 कर देता हूँ। सॉरी 4/7 का मैंने यहाँ पे ये इसका साइज ले लिया। आपकी मर्जी, आप जो भी साइज लेना चाहें ले सकते हैं। कम ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना बाद में बनाने के बाद भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इसके आउटलाइन लेनी है। आउटलाइन भी आप ले सकते हैं, आप एक और जो है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करके सेंटर में ला सकते हैं। दोनों तरीके आपको मैंने बताया, आप किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया। ये लेने के बाद इसकी आउटलाइन का कलर मैं यहाँ से ये वाला दे देता हूँ, और इसकी आउटलाइन की थिकनेस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, तो मैं इसको बाहर रख देता हूँ यहाँ पे, और इसको उठा के मैं यहाँ से एक अंदर ले आता हूँ। डिजाइन करने के बाद आप पेज साइज अपना एडजस्ट करके आप उस पर एडजस्ट कर सकते हैं, या इसका स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसका यहाँ से जो है तो एक डुप्लीकेट ले लिया। डुप्लीकेट कैसे लेते हैं? डुप्लीकेट लेने के लिए है कि आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए और राइट क्लिक अपने माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए ये डुप्लीकेट हो गया। या फिर आप यहाँ से जो है तो इसको कंट्रोल से कॉपी करके कंट्रोल भी पेस्ट करें, करने के बाद आप इसको उठा के ले आए तो देखिए ये डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल से समझाई हुई, आप लेसन देख सकते हैं। इससे पहले वाले सारे लेसन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास ये काम कंप्लीट हो गया। मैंने अब ये वाला डिजाइन बनाना है, इस तरह का मैंने शेप देनी है इसको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको जो है तो नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, और राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक जो ही करूंगा देखें, राइट क्लिक करता हूँ तो ये इसका एक डुप्लीकेट आ गया। और इसके अंदर मैंने कलर ये वाला फिल करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे देता हूँ। देख सकते हैं आउटलाइन कलर में इसको यही दे देता हूँ। सही हो गया। अब इसके अंदर जो है तो व्हाइट से शेड आ रहा है इस तरह, उसके लिए मैं इसे जो है तो
डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे कलर में, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाए और यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल लें, आप यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लें। इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ पे देखिए आ गया, और इसमें आपने करना है फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या आ गया, फाउंटेन फिल आ गया। और आप इसको जो है तो इसके मिड, इसका यहाँ पे ये वाला कलर ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको व्हाइट कलर ही सिलेक्ट कर लिया, और इसके यहाँ पे ऐसे में इसको कलर देता हूँ। देखें यहाँ पे भी इसी तरह का कलर दिया हुआ है, लेकिन कम है साइज थोड़ा सा उसका, तो उसको क्या करें आप यहाँ पे जाके तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से कम कर दें। तो थोड़ा सा यहाँ से आप ऐसे कर दें इसको थोड़ा सा। ओके, अब ठीक हो गया यहाँ पे, तो देखें अब सही हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ तक ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम इस तरह की शेप डिजाइन करेंगे, तो इस तरह की शेप डिजाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर शेप लेनी है। कंट्रोल को प्रेस करके आप देखें लेंगे तो इस तरह की स्क्वायर शेप बनेगी। स्क्वायर ले लें, और लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि मुझे सही तरह से अंदाजा हो जाए मैं कैसे बना रहा हूँ। अब इसको यहाँ क्या करना है कि आपने इसको यहाँ पे 45 पे इसको रोटेट कर देना है। देखें ये 45 पे आ गया। 45 पे रोटेट करने के बाद आप इसको आउटलाइन दे दें। आउटलाइन को यहाँ से मैं आउटलाइन दे देता हूँ इसको, सॉरी अंदर का कलर जो है तो आप कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं अंदर का कलर ब्लैक देता हूँ और आउटलाइन कलर इसको ये वाला देता हूँ, और यहाँ से इसके आउटलाइन में बढ़ा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने एक पिक्चर कहीं से भी आप ले लें। पिक्चर आपने अपलोड यहाँ पे जो है तो इंपोर्ट करनी है, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ पिक्चर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और एक पिक्चर जो है मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे पिक्चर कुछ सेव की हुई है, काफी सारी सेव की हुई है, आप सेव कर लें। मैंने आपको बताया था कहाँ से आपको पिक्चर मिल सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, ब्लर सी पिक्चर मैंने ली हुई है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट की, इसको राइट क्लिक करता हूँ, करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके मैं इसके अंदर इसको पावर क्लिप देता हूँ। एडिट पे क्लिक करके मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पिक्चर को, और यहाँ तक कि ठीक हो गया। ओके, और इसको मैं फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका साइज बढ़ाना चाहिए तो आप यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं। इसको अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, उठा के इसको आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा ले आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसको राइट क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करता हूँ, बैक ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए बैक पे चला गया। साइज इसका देखिए आगे वाला जो है, इसका साइज में थोड़ा सा कम करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसका साइज देखिए थोड़ा कम कर रहा हूँ। साइज से क्या हो गया, कम हो गया, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे ले जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है तो इस तरह की शेप डिजाइन करें, तो इस तरह की शेप डिजाइन करने के लिए आप क्या करें, आप इसी तरह एक रेक्टेंगल लें, स्क्वायर शेप लें, कंट्रोल प्रेस करके ये मैंने ले ली। इसी आउटलाइन में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, आउटलाइन कर दी, और थोड़ी और बढ़ाना चाहिए तो आप इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं। ये ले ली, इसको मैं 45 पे मैं रोटेट कर लेता हूँ। 45 पे रोटेट कर लिया, और अब मैंने क्या करना है इसको कि मैं यहाँ पे शेप टूल लूंगा, शेप टूल लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है तो इसको यहाँ पे एक डॉट दे देना है, और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे एक डॉट दे देना है, और यहाँ से डबल क्लिक करना है, तो ये देखें इस तरह वापस शेप बन जाएगी। इसको उठा के मैंने क्या करना है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखना है, आगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करके इसमें मैंने क्या करना है, ऑर्डर और टू बैक ऑफ लेयर या बैक ऑफ पेज कर दें, आपकी मर्जी है। बैक ऑफ पेज करता हूँ, देखिए पीछे चला गया पेज के। आप देखें ये शेप भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे ये वाली शेप है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल ले लें, आउटलाइन की भी आप ज्यादा 3.0 कर लें, डबल क्लिक करें इसको यहाँ से। काफी सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, काफी सारे मेथड होते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, ऑर्डर टू बैक ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ, बैक पे चला जाएगा। यहाँ तक ही काम हमारा हो गया। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करके इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको जो है तो राइट क्लिक करना है और इसको क्या करना है, ऑर्डर में जाना है और इसको सॉरी यहाँ पे प्लेस पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो देखिए इसके अंदर चला गया। यहाँ से आपने एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करना है और इसको उठा के नीचे ले आना है ऐसे, इस तरह। ये देखें यहाँ तक क्या आ गया और इसको फिनिश कर देंगे तो देखें बिल्कुल इस तरह की शेप हमारे पास बन चुकी है। इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो आप इसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन चले ठीक है, यहाँ तक ही काम हो गया। अब इसी को आपने क्या करना है, मेरे गलती हो गया मुझसे, कंट्रोल यू करता हूँ तो थोड़ा सा साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सही हो गया। अब गलती क्या हुई है मुझसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप करूंगा और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे ले लूंगा जो यहाँ पे इसके लिए, इसको अब सिलेक्ट करता हूँ, ऑर्डर में जाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर कर देता हूँ। सो रिप्लेस पावर अपने क्लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये काम हो गया। और इसको क्या करते हैं, फिनिश कर दें, सही हो गया। यहाँ तक हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे छोटा हो गया साइज, और इसको राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये इसके अंदर चला गया। जैसे ये देखें, हाँ अगर आप इसके अंदर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन देखें ये भी एक स्टाइल बन गया। इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके आप इसके अंदर भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप इसको एडिट करके यहाँ पे रख दें। साइज छोटा कर दें इसका, सही है तकरीबन, और यहाँ से फिनिश कर दें। अभी पीछे चला गया तो आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके इसको करना है ऑर्डर टू बैक ऑफ पेज पे क्लिक करें, टू बैक ऑफ लेयर कर दें, ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर पे क्लिक करें तो ये पीछे चला गया, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि टू बैक वन पे क्लिक करें, इसको फिलहाल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। अब इसको करते हैं ऑर्डर पावर क्लिप और इसको यहाँ पे रख देते हैं, एडिट में जाके इसका साइज थोड़ा तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके इसके अंदर कर लेता हूँ और एडिट में कर जाता हूँ, एडिट पावर क्लिप यहाँ पे रखते हैं और इसको राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बैक ऑफ लेयर। अब सही हो गया और इसको क्या करते हैं, आप यहाँ से फिनिश कर दें। अब सही हो गया, देखें अब इसके ऊपर ये लग गया, देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक ही काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखने है, तो टेक्स्ट लिखने का आसान तरीका यही है। आप यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये चीजें लिखी हुई है, तो ये आप डायरेक्ट जो है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ और उठा के ये यहाँ पे आ गया। अब जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको टेक्स्ट को यहाँ से इसको उठाता हूँ, रख दिया, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं और इसको उठा के थोड़ा यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे
इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको क्या करना है, आपने ऑर्डर में जाना है, इसको क्या कर देना जी, तो बैक ऑफ पेज पे क्लिक करें। एक और काम करते हैं, इस सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ और यहाँ से आपने जाना है ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ से आप चले जाए जी ऑर्डर में, और ऑर्डर में जाने के बाद इसको क्या कर लें, तो फ्रंट ऑफ पेज पे क्लिक करें। देखिए फ्रंट पे आ गया, सही हो गया। नेक्स्ट है तो आपने इसको भी इसी तरह उठाना है, उठा के इसको भी यहाँ पे रखें और साइज इसका बढ़ा दें। यहाँ पे इसको रखें और यहाँ से ऑर्डर में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ से आपने जाना है ऑर्डर में, और ऑर्डर में जाने में इसको क्या करते हैं, तो फ्रंट ऑफ पेज पे क्लिक करें। तो ये देखिए फ्रंट पे आ गया और उसको सिलेक्ट करके आप उसका साइज कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जो भी काम करना है आप यहाँ पे कर लें। देखिए आप सही हो गया। अब हमने क्या करना है, आप देखें इस तरह ये लिख सकते हैं, आप सही के सारे काम कर सकते हैं। इसके मैंने डायरेक्ट इसके अंदर वो कर लिया। हमने सिर्फ डिजाइनिंग करनी थी कि किस तरह आप डिजाइन बना सकते हैं इस तरह का। तो ये हमारा बन गया जी फ्लायर। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट पे जाएं और कंप्लीट जो है तो कोरियोग्राफी जो है तो ट्रेनिंग देखें। इसके अलावा मेरी वेबसाइट में जाएं, virtualacademy.p की मेरी वेबसाइट में जाएं, वहां पे जाके भी आप मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग्स देख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।